हेलो दोस्तों, ये आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं हम कालीबंगा सभ्यता के। इनमें से आपको जो भी इम्पोर्टेंट लगे आप उसे नोट डाउन कर लीजिए। ये आपके स्पेशली यूपीएससी, यूपीपीएससी, सीटेट, बीएड एंड अभी हाल ही में बीएड के भी एग्ज़ाम होने वाले हैं। अभी डेट फिक्स नहीं हुई है, सो आप इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते रहिए जब भी डेट फिक्स होगी, जिससे आप बहुत अच्छा सा एग्ज़ाम दे के आ सकें। सो स्टार्ट। कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। तो किसने खोज की थी? अमलानंद घोष ने। बी के थापर व वी लाल ने 1961 से 1969 में यहाँ उत्खनन का कार्य किया। कालीबंगा 4000 ईसा पूर्व से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। यानी कि जो कालीबंगा की अगर हम सभ्यता की बात करें तो 4000 ईसा पूर्व से अधिक की है। कालीबंगा पंजाबी भाषा का शब्द है जो काली प्लस बंगा, काले रंग की चूड़ियाँ से बना है। काली का अर्थ काले रंग से तथा बंगा का अर्थ चूड़ियों से है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चूड़ियाँ मिली हैं। चूड़ियाँ ज़्यादा मिलने की वजह से उस क्षेत्र का नाम कालीबंगा रखा गया। लगभग 4500 ईसा पूर्व में यहाँ सरस्वती नदी के किनारे हड़प्पा कालीन सभ्यता फल फूल रही थी। यह नदी अब घग्गर नदी के रूप में है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा घग्गर नदी के पास कौन सी सभ्यता थी, तो आप क्या लिखेंगे? कालीबंगा सभ्यता। C.F. ओल्डन ने ऐतिहासिक एवं भौगोलिक तथ्यों के आधार पर बताया कि घग्गर, जो हालांकि अब पाकिस्तान में हकरा में है, नदी के घाट पर ऋग्वेद में बहने वाली नदी सरस्वती द्वितीय थी। यानी कि अगर ऋग्वेद में अगर आपसे पूछा जाता है कि सरस्वती नदी का नाम क्या रखा गया था ऋग्वेद में? द्वितीय। तब सतलुज व यमुना नदी अपने वर्तमान पाटों में प्रवाहित न होकर घग्गर व हकरा के पाटों में बहती थी। कालीबंगा की खुदाई में पाक हड़प्पा एवं हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह स्थान प्राचीन समय में चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था। देखो अभी हमने आपको बताया था कि कालीबंगा नाम कैसे पड़ा, तो कैसे पड़ा था? क्योंकि यहाँ पर चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा मिली थी, तो इसलिए चूड़ियों के लिए ये प्रसिद्ध था। पुरातात्विक विज्ञों के अनुसार यदि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सैंधव सभ्यता की प्रथम 2 राजधानियाँ माना जा सकता है, तो इस स्थान को सैंधव सभ्यता की तृतीय राजधानी कह सकते हैं। तो सैंधव सभ्यता की से हम के अनुसार ये तीसरी उसकी राजधानी थी। नगर दुर्ग समांतर चतुर्भुजाकार था। जो वहाँ के जो नगर बनाए गए थे, जो उसके दुर्ग थे, जो उसके किले थे, वो कैसे बने थे? चतुर्भुज आकार के थे। किलेबंदी के उत्तरी भाग में प्रवेश मार्ग था, जिससे सरस्वती नदी तक पहुँच सकते थे। तो जो उसका दुर्ग यानी कि जो उसका किला था, उसका जो प्रवेश द्वार था जो उसका उत्तरी भाग था, जो प्रवेश द्वार था, वो सीधा सरस्वती नदी के पास है, जिससे कि वो अपने जीवन यापन का कार्य करने में आसानी हो सके। कालीबंगा में उत्खनन से प्राप्त पुरावशेषों में तांबे से निर्मित औजार, हथियार तथा मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जिससे पता चलता है यह मानव प्रस्तर युग से ताम्र युग में प्रवेश कर चुका था। जो वहाँ पे खुदाई हुई है, खुदाई में क्या मिला है? तांबे की चीज़ें मिली हैं, औजार है, हथियार है, कुछ मूर्तियाँ मिली हैं। तो इससे ये अनुमान
लगाया जा सकता है कि वहाँ तब ताम्रयुग यानी कि तांबे की चीज़ें मिलने की वजह से वो ताम्रयुग में वो आ चुका था, क्योंकि तब वो तांबे की धातुएं बनना शुरू हो चुकी थी। कालीबंगा से सैल खड़ी की मोहरें और मिट्टी की छोटी मोहरें महत्वपूर्ण वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। कालीबंगा से हड़प्पा सभ्यता की मिट्टी पर बनी मोहरें मिली हैं। देखो कालीबंगा में मोहरें मिली हैं, मोहरें किसकी बनी हुई हैं? मिट्टी की। और कहाँ से मिली है उसकी मोहरें? सैलखड़ी की उसकी मोहरें थी और वो खुदाई में उसे मिली हैं। वृक्ष व अन्य पशुओं के चित्र व सैंधव लिपि से मिलती जुलती लिपि में अंकित लेख हैं, जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। कालीबंगा से प्राप्त मोहरें मेसोपोटामिया की मोहरों की जैसी हैं। मेसोपोटामिया एक प्राचीन सभ्यता है और उसी के समकालीन, क्या उसके बाद का ही बोल सकते हैं, उसके बाद की सभ्यता। और ये इराक, सीरिया और वहाँ तक ये फैली हुई है। कालीबंगा की प्राक सैंधव बस्तियों में प्रयुक्त होने वाली कच्ची ईंटें होती थी। तो जो वहाँ पे जो बस्तियाँ बनाई गई थी, कैसे बनी थी? कच्ची ईंटों का प्रयोग करके वहाँ पे घर बनाए गए थे। सो गाइस, इसे अगर आप नोट डाउन कर लीजिए, जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट लगता है, जिससे आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके लिए पूरा हेल्पफुल हो सके। ओके, थैंक यू।